आज हम आपके समक्ष लेके आए हैं एक नई जानकारी। और जानकारी आज हम आपको देने जा रहे हैं रीवा शहर के बारे में। दोस्तों आज का इस वीडियो में हम आपको इससे जुड़ी कुछ खास जानकारी आपको देने जा रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो आप अंत तक जरूर देखें, तभी आपको इस खास जगह की जानकारी पूरी मिल पाएगी। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं रीवा के इतिहास के बारे में। दोस्तों रीवा का जो इतिहास है बघेल वंश के शासनकाल से जुड़ा हुआ है, और जो वर्ष 1947 तक रहा है। और इनकी जो राजधानी है के तौर पर ये इन्होंने 1947 तक इनकी राजधानी रही है। और यह शहर बीहर और बिछिया नदियों के पास बसा है दोस्तों। और इसका नाम रेवा नदी, जो कि दोस्तों नर्मदा नदी के ही एक पौराणिक नाम है, नर्मदा का नाम से ही। और रीवा शहर को बघेल शासक महाराजा विक्रमादित्य सिंह ने वर्ष 1617 में अपनी राजधानी बनाया था दोस्तों उस समय। और इससे पहले ये राजधानी बांधवगढ़ थी। और ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो ये बघेलखंड का एक विंध्य प्रदेश की राजधानी भी रहा था दोस्तों, उस समय की बात है ये। और प्रारंभिक और मध्यकाल की बात कहें तो बघेल वंश जो रीवा की जो स्थापना है, जो विकास बघेल वंश के शासकों द्वारा किया गया था दोस्तों। और जो गुजरात के सोलंकी राजपूतों से निकले थे। और बांधवगढ़ से रीवा वर्ष 1617 में बघेल राजा विक्रमादित्य सिंह ने बांधवगढ़ को अपनी राजधानी का दर्जा समाप्त कर रीवा को राजधानी बनाया था, और शहर की स्थापना और विस्तार भी किया था उस समय। और उस समय दोस्तों जो उसके शासक है वो मौर्य, गुप्त, मुगल जैसे अन्य राजवंशों ने इस क्षेत्र पर शासन किया था। अब बात करते हैं आधुनिक काल के संबंध में दोस्तों आधुनिक काल में ब्रिटिश राज में की बात करें तो ब्रिटिश शासन में के दौरान जो रीवा एक प्रमुख राज्य की राजधानी थी हुआ करती थी उस समय। और भारत में विलय जो देखा जाए तो महाराजा मार्तड़ सिंह रीवा के अंतिम शासक थे, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में रीवा का विलय किया था दोस्तों। और उस समय की बात है दोस्तों कि विंध्य प्रदेश वर्ष 1947 से पहले जो रीवा विंध्य प्रदेश की राजधानी थी उस समय। और यहाँ पर दिलचस्प खूबसूरत जानकारी के तौर पर दोस्तों ये जो रीवा है सफ़ेद शहर, रीवा का ऐतिहासिक रूप से सफ़ेद शेरों की धरती के रूप में भी जाना जाता था। ये फेमस तौर पर जाना जाता था। गोविंदगढ़ जो है रीवा के राजाओं के लिए गोविंदगढ़ एक ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, और ये सभी के लिए आम जनों के तौर पर ये प्रसिद्ध थी दोस्तों। और रीवा राज्य की जो सीमा है वो यमुना नद तट से लेकर अमरकंटक तक फैली हुई थी उस समय। और यहाँ के जंगल विशाल और घने हुआ करते थे दोस्तों। वर्तमान में इन जंगलों में अनेक प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं जो वर्तमान की स्थिति को देखा जाए तो। और देश की स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1948 में के आसपास कई जो रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश का गठन किया गया था, जिसकी राजधानी जो थी वो रीवा बनाई गई थी दोस्तों। रीवा नरेश महाराजा मार्तड़ सिंह जुदेव को राज्य का प्रमुख बनाया गया था। और मध्य प्रदेश राज्य के गठन के पश्चात वर्ष 1956 में हुआ था मध्य प्रदेश राज्य का गठन, और जिसमें विंध्य प्रदेश को मिला दिया गया था। और रीवा
संभाग में 5 जिले शामिल किए गए थे, जिसमें रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली और महूगंज। इस संभाग का मुख्यालय जो था वो रीवा था दोस्तों। और रीवा मध्य प्रदेश वाइट टाइगर सफारी और इससे कई झरनों के लिए जाना जाता है, जिनमें केओटी फॉल्स, बहुत ही फॉल्स, चचाई फॉल्स, ये सभी शामिल हैं इसमें। और यहाँ पर देखा जाता है लोकप्रिय आकर्षण केंद्रों में ऐतिहासिक के तौर पर यहाँ पर रीवा का किला, गोविंदगढ़ पैलेस और इसके अलावा और देऊर कोठार, प्राचीन खंडर भी शामिल हैं दोस्तों। यहाँ पर झरने के तौर पर यहाँ पर दोस्तों रीवा में कई प्रभावशाली झरनों का घर भी है। काफ़ी झरने हैं यहाँ पर। यदि आप रीवा आ रहे हैं तो एक बार ज़रूर देखें। यहाँ पर खूबसूरत झरने आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर जो झरनों में है, केओटी फॉल्स एक अच्छी तरह से बनाया कर रखा झरना है, जो पिकनिक के लिए बहुत ही आदर्श का केंद्र है। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर यदि आप पिकनिक के लिए आते हैं यहाँ पर तो। इसके अलावा जो झरना है वो है बहुती जलप्रपात। 142 मीटर ऊंचा है ये और मौसमी झरना के रूप में से जाना जाता है। इसके अलावा है चचाई जलप्रपात। यह भारत का 23वां सबसे ऊंचा झरना है, जो टोस नदी की एक सहायक नदी पर स्थित है। अगला है वो है पूर्वा जलप्रपात। यह झरना केवल मानसून के समय ही देखा जा सकता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो घूमने में फेमस की जगहों में से एक है वो है सफ़ेद बाग सफारी। दोस्तों रीवा सफ़ेद बागों की भूमि के रूप में प्रसिद्ध है और मुकुंदपुर वाइट टाइगर यहाँ पर है। चिड़ियाघर में सफारी सुविधा उपलब्ध है, यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको। बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पर यदि आप यहाँ पर आते हैं तो। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक की दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पर जो फेमस जगहों में से एक है वो है रीवा का किला। दोस्तों रीवा किला शहर का एक प्रमुख ऐतिहासिक आकर्षण केंद्र के रूप में है और जो 2 नदियों के पीछे स्थित है। अगला है गोविंदगढ़ पैलेस। दोस्तों गोविंदगढ़ पैलेस यह वर्ष 1882 ईस्वी में बाघेला राजवंश द्वारा निर्मित एक शाही महल था और हैवी है, जो राजाओं के लिए एक ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थलों में के रूप में कार्य करता था। उस समय की बात है ये। इसके अलावा देऊर कोठार, जो कि मौर्य युग का एक प्रमुख स्थल हुआ करता था उस समय, जिसमें बौद्ध स्तूप थे। अगला है घूमने की जगह में से एक है वो है बघेल, जो भागेल संग्रहालय। दोस्तों भागेल संग्रहालय में इसमें हथियार और औजार सहित ऐतिहासिक वस्तु रखी गई हैं, जो अन्य आकर्षण केंद्र के में तौर पे आपको यहाँ पर दिखेंगी। और इसके अलावा अन्य जो आकर्षण केंद्र भी रहे हैं वो है भैरव बाबा मंदिर, जो इसमें एक ही चट्टान को काट कर बनाई गई भैरव बाबा की विशाल और लेटी हुई प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। इसके अलावा माँ शारदा देवी मंदिर, यह मंदिर निकटवर्ती मेहर कस्बे में एक झोपड़ी पर स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने आपको आकर्षण केंद्र के बारे में बताई जानकारी, इतिहास से भी जुड़े हमने कुछ आपको जानकारी बताई और देखा जाए तो दोस्तों काफ़ी कुछ अच्छी हमने आपको रोचक जानकारी बताई रीवा से संबंधित। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी जैसे हमें कमेंट करें। और इससे संबंधित यदि आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो संबंधित ऑफिशियल वेबसाइट पर या संबंधित विशेषज्ञ से आप सलाह लें। हो सके तो संबंधित विशेषज्ञ और संबंधित वेबसाइट पर विजिट जरूर करें। हमारा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको जानकारी देना है। ज़्यादा जानकारी आपको संबंधित ऑफिशियल वेबसाइट या संबंधित विशेषज्ञ से मिलेगी, तो ये आपको ये सलाह दी जाती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर हाजिर होंगे ऐसी अपडेट नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हाजिर होंगे ऐसी नई अपडेट नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।